नमस्कार। हम यहाँ बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि ओलंपिक जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में जहाँ हजारों एथलीट्स और लाखों लोग होते हैं, वहाँ सब कुछ इतना स्मूथली कैसे हो जाता है? मतलब इतना बड़ा मेला, इतनी भीड़, फिर भी कोई बड़ी गड़बड़ क्यों नहीं होती? इसके पीछे का जो जादू है उसे कहते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये एक ऐसी कला है जिससे किसी भी खेल आयोजन की प्लानिंग से लेकर उसे कंट्रोल करने तक हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। मतलब सही योजना बनाना, सब कुछ व्यवस्थित करना, सही लोगों को काम पर रखना, उन्हें गाइड करना ताकि इवेंट पूरी तरह से कामयाब हो। तो चलिए आज इसी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कागज पर बने प्लान्स खेल के मैदान की हकीकत में बदलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 5 सबसे जरूरी स्तंभों की जिनके दम पर कोई भी सफल स्पोर्ट्स इवेंट खड़ा होता है। ये पांचों फंक्शंस एक सिस्टम की तरह मिलकर काम करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। चलिए हर एक को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। मतलब पहले से ही सब कुछ सोच लेना, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और हाँ, ये काम करेगा कौन। ये पूरे इवेंट का एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। इसके बिना तो पूरी इमारत ही हिल सकती है। प्लान बन गया? अच्छा, अब बारी आती है ऑर्गेनाइजिंग की। इसका सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी चाहिए, इक्विपमेंट, पैसा, लोग, जगह, सबको इकट्ठा करना और सही जगह पर रखना। बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह। शतरंज के मोहरे जमाने जैसा काम है ये। इवेंट कितना भी अच्छा प्लान हो, अगर टीम सही नहीं है तो सब बेकार है। और यही काम आती है स्टाफिंग, यानी सही काम के लिए सही इंसान को ढूंढना, फिर उनकी स्किल्स के हिसाब से उन्हें अलग अलग कमिटियों में डालना। डायरेक्टिंग, इसका मतलब है लीडरशिप। टीम को गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना और ये पक्का करना कि सब एक ही डायरेक्शन में इवेंट के गोल की तरफ काम कर रहे हैं। एक अच्छा डायरेक्टर, आप जानते हैं, पूरी टीम में एक नई एनर्जी भर देता है। और आखिर में है कंट्रोलिंग। इसको आप एक क्वालिटी चेक की तरह समझ सकते हैं। इसका काम है लगातार नजर रखना कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं, और अगर कहीं कोई कमी दिखे तो उसे फौरन ठीक करना, ताकि इवेंट की गाड़ी शुरू से आखिर तक पटरी पर बनी रहे। तो ये तो हो गए फंक्शंस, पर इनको जमीन पर उतारता कौन है? चलिए अब पर्दे के पीछे की असली वर्कफोर्स से मिलते हैं, यानी अलग अलग कमेटियों से। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। पब्लिसिटी कमेटी, फाइनेंस कमेटी, टेक्निकल, फर्स्ट एड, और ये लिस्ट चलती जाती है। इन कमेटियों की लंबी लिस्ट ही बताती है कि एक आम से इवेंट को भी मैनेज करना कितना कॉम्प्लेक्स काम है, कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इन कमेटियों का काम भी 3 स्टेजेस में बटा होता है। टूर्नामेंट से पहले उनका काम है बजट तैयार करना, पब्लिसिटी करना। फिर टूर्नामेंट के दौरान उन्हें मैच कंडक्ट करने होते हैं, सेफ्टी देखनी होती है। और हाँ, टूर्नामेंट के बाद भी काम खत्म नहीं होता। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे जरूरी, लोगों से फीडबैक लेना। अच्छा, तो मैनेजमेंट का पूरा स्ट्रक्चर सेट हो गया, टीम तैयार है। अब सवाल उठता है कि गेम खेला कैसे जाएगा, मतलब टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या होगा। चलिए कुछ पॉपुलर फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे कॉमन 2 फॉर्मेट्स हैं, नॉकआउट और लीग। नॉकआउट में एकदम सिंपल रूल है, हारे तो घर गए, इसलिए ये जल्दी खत्म होता है और सस्ता भी पड़ता है। दूसरी तरफ है लीग। इसमें हर टीम को सबसे खेलने का मौका मिलता है, तो ये लंबा चलता है, महंगा भी होता है, लेकिन इसमें असली चैंपियन टीम ही पॉइंट्स के बेसिस पे जीतती है। और फिर इन दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल भी है, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसमें टीमें पहले ग्रुप्स में लीग की तरह खेलती हैं और फिर टॉप टीमें आगे बढ़ती हैं नॉकआउट राउंड्स के लिए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना आईपीएल। आईपीएल इसी लीग का नॉकआउट फॉर्मेट पर चलता है। तो ये सारे फॉर्मेट्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सिर्फ बड़े प्रोफेशनल इवेंट्स के लिए ही नहीं है। इनकी उतनी ही जरूरत स्कूल और कम्युनिटी लेवल पर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने में भी पड़ती है। स्कूल स्पोर्ट्स को हम आमतौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है इंट्राम्यूरल। इसका मतलब है दीवारों के अंदर, जैसे स्कूल का अपना एनुअल स्पोर्ट्स डे। और दूसरा है एक्स्ट्राम्यूरल, यानी दीवारों के बाहर, जैसे 2 अलग अलग स्कूलों के बीच होने वाली इंटर स्कूल चैंपियनशिप। कम्युनिटी स्पोर्ट्स का फोकस जीतने से ज्यादा पार्टिसिपेशन और किसी बड़े कॉज पर होता है। सोच के देखिए, फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स डे, हेल्दी लिविंग के लिए हेल्थ रन, या फिर समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाने के लिए रन फॉर यूनिटी।
यहाँ मकसद ही कुछ और है। और यही इन कम्युनिटी स्पोर्ट्स की असली स्पिरिट है। जैसा कि कहा गया है, असली मकसद ये है कि लोगों को खेल गतिविधियों की तरफ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और एक सकारात्मक संदेश दिया जाना चाहिए। मतलब यहाँ जीत हार से बढ़कर वो मैसेज है जो समाज तक पहुंचता है। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? यही कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिर्फ शेड्यूल बनाने या रूल्स फॉलो करने का नाम नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। और असली सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए वो ये है कि ट्रॉफी जीतने से आगे बढ़कर हम स्पोर्ट्स के इन प्रिंसिपल्स को आखिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम और मजबूत, हेल्दी और एकजुट समाज बना सकें।